जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल रंजित मावरे मैथ्स गुरु में। मैं रविंद्र मदनकर आप लोगों के लिए लेकर आए आज जीएस की क्लास। तो बेटा आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लगभग वनडे जो जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है क्या। तो क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। आज अपने को पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो देखिएगा, मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई और उसके अध्यक्ष कौन थे। जैसे अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ईसाई अध्यक्ष कौन थे, पारसी अध्यक्ष कौन थे और इन्होंने अध्यक्षता कहां पर करी। ईयर नहीं बेटा, जगह बताऊंगा मैं कहां पर करी। तो ये सभी चीजें आज अपने को आज की क्लास में पढ़ना है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ना और लिखते हुए चलिएगा बेटा, ठीक है क्या। लिखते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की अपने एग्जाम के लिए। वनडे एग्जामों में लगभग सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट टपकते हैं, ठीक है क्या। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबसे पहले स्थापना की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें कब, 28 दिसंबर 1885। याद रखिएगा बेटा, पहले जो स्थापना होने वाली थी पुणे में हो रही थी, पर पुणे में नहीं हो पाई हैजा फैलने के कारण। फिर दूसरी जगह ली गई बाद में मुंबई। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कांग्रेस की स्थापना पहले किस शहर में होने वाली थी या सब कहां पर होने वाली थी, तो याद रखना पुणे, पर वहां पर हैजा फैलने के कारण कहां हुआ अधिवेशन, मुंबई। ये हो गया। अब मुंबई में किस कॉलेज में, तो याद रखिएगा मुंबई के किस कॉलेज में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, यहां पर, ठीक है क्या। स्थापना किसने करी, ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टोबस ह्यूम, ठीक है क्या। ए.ओ. ह्यूम, आप इतने याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम ने करी, ठीक है क्या। अब उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिंग, याद रखिएगा लॉर्ड डफरिंग। यहां से क्वेश्चन आता है आपसे वनडे एग्जाम में पूछते हैं, जो कांग्रेस है किसके दिमाग की उपज है, या जो कांग्रेस की स्थापना किसके दिमाग से हुई, तो याद रखना लॉर्ड डफरिंग ने ही कहा था ए.ओ. ह्यूम को कि आपको कांग्रेस की स्थापना करनी है, ठीक है क्या। क्लियर है, एक संगठन बनाना है, एक लॉर्ड डफरिंग, याद रखिएगा। नामकरण कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया, दादा भाई नेरोजी, याद रखिएगा दादा भाई नेरोजी ने नाम तो दिया। घरों में जो होता है, जो नाम देते तो अपने बड़े जो होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वही नाम देते। जैसे घर में किसी बच्चे का नाम रखना है, दादा दादी रखेंगे, नाना नानी रखेंगे, पापा मम्मी रखेंगे, जो बड़े लोग हैं वही रखते हैं, जो दादा होते हैं। तो याद रखिएगा दादा भाई नेरोजी ने नाम दिया। और याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, दादा भाई नेरोजी का उपनाम क्या है, तो याद रखना ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या वयोवृद्ध पुरुष, यहां से आता है क्वेश्चन। फिर यहां से आगे बढ़ते, लॉर्ड डफरिंग ने क्या कहा था, तो याद रखिएगा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, लॉर्ड डफरिंग। क्वेश्चन पूछते हैं लॉर्ड डफरिंग ने कांग्रेस को क्या कहा, क्या कहकर संबोधित किया, तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिंग ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा। और ये उसको कहने के पीछे ये उद्देश्य था, क्योंकि जिस समय पहले कांग्रेस की स्थापना हुई तो पहले कांग्रेस के अधिवेशन में ओनली 72 सदस्य आए थे। क्लियर है क्या, 72 सदस्य शामिल हुए थे इसी कारण। और जो 72 सदस्य आए थे वो ज्यादातर लोग विदेशों में पढ़े हुए थे, कुछ बिजनेसमैन थे, कुछ जमींदार थे, कुछ उद्योगपति थे, कुछ वकील थे, तो सब बड़े बड़े थे। और जो बाहर से पढ़े हुए आए थे उन्हें अंग्रेजी आ रही थी। क्लियर है क्या, चलो यहां से आगे बढ़ते, इतना कंप्लीट हुआ, यहां तक क्लियर है। एक बार रिवीजन करवा देता हूं। स्थापना कब, 28 दिसंबर 1885। पहले कहां पर होना था, पुणे, पर हैजा फैलने के कारण वहां पर नहीं हो पाया। बाद में कहां हुआ, मुंबई। फिर उसके बाद कॉलेज बोले, मुंबई में कौन सा कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। स्थापना किसने करी, तो याद रखना ए.ओ. ह्यूम संस्थापक। उस समय गवर्नर या वायसराय कौन थे, तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिंग। नामकरण किसने किया, दादा भाई नेरोजी ने नामकरण किया। ये जितने में क्वेश्चन टिक कर रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नेरोजी। यहां तक क्लियर है क्या, दादा भाई नेरोजी ने किया। फिर यहां से आगे बढ़ते, लॉर्ड डफरिंग ने क्या कहा था, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। और क्यों कहा था, तो 72 सदस्य थे इस कारण। यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर अब बात करते हैं कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का सम्मेलन। पहला कांग्रेस का सम्मेलन, मैं बेटा सभी सम्मेलन पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है क्या। तो याद रखिएगा कांग्रेस के सम्मेलन सबसे पहले कब, तो 28 से 31 दिसंबर 1885। 28 से 31 दिसंबर 1885 पहला जो सम्मेलन हुआ। स्थान याद रखिएगा मुंबई में हुआ, ठीक है क्या, जहां पर स्थापना हुई। पर अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। याद रखिएगा पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, पहला जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। क्लियर है क्या, व्योमेश चंद्र बैनर्जी।
फिर सदस्यों की बात करूं तो 72 सदस्य थे उसमें जो शामिल हुए थे, और मैंने बताया लगभग सभी को अंग्रेजी आ रही थी, क्योंकि बेटा उस समय अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों के शासन के समय कोई एक ऐसा संगठन बने जो भारतीयों के लिए, भारतीयों की आवाज को आगे बढ़ाए, तो एक बड़ी बात होती थी। ठीक है क्या, इसी के लिए ये हुआ। फिर यहाँ से महासचिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, लगभग पीएससी तक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है क्या, स्टेट पीएससी जो होती है उसमें आया था। महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है क्या, ए.ओ. ह्यूम। फिर यहां से आगे बढ़ते हैं, वर्तमान महासचिव कांग्रेस की यदि मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा सोनिया गांधी। क्लियर है, चल रहा है कांग्रेस में कि राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया, तो अभी वर्तमान में उन्हीं को बनाया गया, सोनिया गांधी को। कुछ लोग कह रहे हैं प्रियंका गांधी बनेगी, कुछ लोग कह रहे हैं वर्तमान में सोनिया गांधी है। अभी वर्तमान में सोनिया गांधी, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बात चल रही है, जो भी बनेगी आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है क्या। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, पहले अध्यक्ष, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बेटा, यहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। पहले अध्यक्ष, तो याद रखिएगा पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और ये कौन से थे? ईसाई अध्यक्ष। ठीक है क्या, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ईसाई अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी पारसी अध्यक्ष, तीसरे अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम अध्यक्ष, चौथे अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले जो अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है क्या, यहां से आगे बढ़ते हैं, गैर भारतीय विदेशी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना जॉर्ज यूले। क्लियर है क्या, पहले जो अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो ईसाई अध्यक्ष थे, उन्होंने अध्यक्षता करी थी मुंबई में। ठीक है क्या, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे, जिन्होंने जो ईसाई अध्यक्ष थे, अध्यक्षता करी थी मुंबई में। दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी जो पारसी थे, इन्होंने अध्यक्षता करी थी बेटा कोलकाता में। क्वेश्चन आता है, पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी थे, इन्होंने कांग्रेस के किस जगह पे अधिवेशन हो रहा था वहां पर अध्यक्षता करी थी? कोलकाता। तीसरे अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी जो मुस्लिम थे, याद रखिए कि इन्होंने मद्रास में करी थी। और अभी वर्तमान में यदि मैं मद्रास की बात करूं, पहले मद्रास कहते थे, मद्रास को वर्तमान में चेन्नई कहते, चेन्नई मद्रास। क्लियर है क्या, बढ़िया। फिर याद रखिएगा चौथे अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, अंग्रेज अध्यक्ष थे, और इन्होंने अध्यक्षता करी थी इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है क्या, गैर भारतीय विदेशी अध्यक्ष है ना, गैर भारतीय विदेशी अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज यूले। यहां तक आपको समझ में आया होगा, यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। एक बार मैं रिवीजन करवाता हूं फिर से आप लोगों का। ठीक है क्या, एक बार रिवीजन करवाता हूं मैं फिर से आप लोगों का, तो समझिएगा। कांग्रेस का सम्मेलन कब? 28 से 31 दिसंबर 1885, स्थान मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है क्या, अध्यक्ष कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सदस्य कितने थे? 72। महासचिव ए.ओ. ह्यूम। क्लियर है कि वर्तमान महासचिव याद रखिएगा सोनिया गांधी, अभी राहुल गांधी का भी चल रहा है, प्रियंका गांधी, जो भी बनेगी आप देख लीजिएगा। फिर पहले अध्यक्ष आपसे पूछेंगे पारसी ईसाई पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। फिर आपसे पूछेंगे पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी, दूसरे अध्यक्ष। मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। अब आपसे पूछेंगे कि ईसाई अध्यक्ष थे, उन्होंने अध्यक्षता कहाँ करी थी? मुंबई में। पारसी अध्यक्ष थे, उन्होंने ईसाई अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अध्यक्षता मुंबई में। पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी, अध्यक्षता कोलकाता में। मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास में। अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, अध्यक्षता इलाहाबाद में। फिर यहां से आगे बढ़ते तो गैर भारतीय जिन्होंने अध्यक्षता करी कांग्रेस की, तो याद रखिएगा गैर भारतीय उन्होंने अध्यक्षता करी वो इलाहाबाद में करी, गैर भारतीय विदेशी। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, यहां तक आपको समझ में आएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में, यहां तक क्लियर है क्या? अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा इसके आगे। ठीक है क्या, अगली आने वाली क्लास में मैं इसके आगे बताऊंगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, तो क्लास कंप्लीट करते हैं आज की। ठीक है क्या, तो जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों।